सुनील यादव, मुख्यमंत्री बनना है आज पंजाब आपको का। लग रहा है कि दिल्ली में किसका समर्थन करने के लिए निकल पड़े थे आप लोग? अब तो कांग्रेस भी कह रही हो, कांग्रेस आपको लग रहा था कांग्रेस बेहतर थी, यहां तो शराब, अय्याशी, वीवीआईपी कल्चर और जाने क्या क्या। देखिए अमीश भाई, आपका सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, कांग्रेस का क्यों नहीं किया। हम समाजवादियों का हमेशा से एक बात मानना रहा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को कहते हैं, नेताजी भी हमेशा इस बात को कहते थे, जो जहां जैसे भारतीय जनता पार्टी को रोक रहा होगा हम उसकी वहां मदद करेंगे दूसरे राज्यों में। तो कांग्रेस, क्योंकि आप भी जान रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस की क्या स्थिति आई है, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति आई है, दिल्ली में बीजेपी जीती है उसको बधाई, लेकिन बीजेपी से लड़ कौन रहा था, कांग्रेस लड़ रही थी या आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। तो हम लोगों को या हमारे नेता को, पार्टी को ये लगा कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है, तो हम आम आदमी पार्टी लेकिन मैंने जो बयान बताई है बीजेपी के ये शराब वाले जितने बयान है कांग्रेस के नेताओं के, इसमें बीजेपी का एक भी नहीं है। वीवीआईपी कल्चर पे कांग्रेस भी बोल रही है, बीजेपी भी बोल रही है। बात है, क्या आपको लगता है ये तामझाम सही है? देखिए मैं अमीश भाई एक बात कहूंगा, एक तो राजनीति में पर्सनल नहीं जाना चाहिए पॉइंट, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं या सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका कोई व्यवहार, उनका खान पीन, पहनावा, उठक बैठक, बोली भाषा ऐसी ना हो कि उस पर सवाल खड़ा हो। जी मैं कांग्रेस का रुख करता हूं। जवाब देखिए, एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी सीनियर लीडरशिप ने कोई भी सीनियर लीडर को छोड़ा नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसको व्यक्तिगत टिप्पणी ना करी हो, चाहे उनके कपड़ों से लेकर चाहे किसी चीज की। देखिए, पहला सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये जो 100 कमांडो और 36-48 गाड़ियां हैं, ये किसके खर्चे पे अरविंद केजरीवाल जी को मिल रही? क्योंकि आज तो ना वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना वो सीएम है, ना एमएलए है, तो कौन इसका खर्चा कर रहा है? और ऋतुराज जी बार बार कह रहे हैं कि 3 दिन बाद 8 मार्च को बीजेपी ने 2500 रुपए देने थे। अरे शर्म करो, 3 साल से पंजाब की महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं आया। झूठे वादे करे तुमने दिल्ली की जनता को, आज तुम्हें फटकार पड़ी यार, पंजाब की जनता को तुमने हर वर्ग को प्रताड़ित करा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मन की शांति के लिए विपासना गए हैं होशियारपुर में, वहां के खेतों में, जंगलों में जानवर जाग गए हैं कि ये कौन आ गया इतनी गाड़ियां लेके। मन की शांति के लिए इंसान, देखिए एक चीज और है, जब वो विपासना करने गए हैं 2 साल से, आते ही उनको जेल का सामना करना पड़ा है। इनकी जो चिट्ठे हैं वो अब खुलने वाले हैं और पंजाब की जनता इनसे त्रस्त है। मुझे लग रहा है कि आप पहले जेल भेजना चाहते हैं। ओके, मैं रुक करता हूं आपका ऋतुराज, जब दिल्ली में किसानों का आंदोलन हो रहा था और बॉर्डर पर आ रहे थे किसान तो वाईफाई दे रहे थे, वहां भगवंत मान कह रहे हैं ये किसान लगता है बैठक में डरकर नहीं आए हैं, धरना भी जारी रहेगा, वार्ता भी होगी, तो आज बैठक कैंसिल हो गई है। इसके अलावा रोजाना किसान तुम्हारी रेल रोको, सड़क रोको, पंजाब को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अब किसान आंदोलन से नुकसान हो रहा है, जब बीजेपी की सरकार के सामने प्रदर्शन हो रहा होता था वाईफाई दे रहे थे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कही कि ठीक है, धरना प्रदर्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, और आपने तो खुद बताया कि जब किसान आंदोलन हो रहा था तो हम लोगों ने कितनी सेवा करी, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के दूसरे लोगों को बीजेपी के खिलाफ हो रहा था तो सेवा कर रहे थे, आज बोल रहे हो कि क्या जरूरत है? सुन लो, कमाल की बात है। देखो, इसमें बात बीजेपी की नहीं थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली के अंदर। नहीं, दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। वाईफाई दे रहे थे, आप दिल्ली बॉर्डर पर वाईफाई दे रहे थे, पुलिस आपके कंट्रोल में थी नहीं, दिल्ली बॉर्डर पे वाईफाई दे रहे थे, यहां तो सब कुछ आपका है, यहां क्यों बोल रहे हैं कि पंजाब की ग्रोथ में इंपैक्ट कर रहा है? मान जी ने किसानों से बातचीत करने के लिए मना थोड़ी किया है, उन्होंने तो यही कहा है कि भाई हम लोग कोई भी तरह का बीजेपी की सरकार ने कहा मना किया था, मेंटेन करना चाहिए, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे 3.5 लाख लोगों के वो कस्टोडियन है, वो गार्जियन है, उनको तकलीफ ना हो, इस बात की वाली दवाई मिल रही है, चिंता करनी है। ऋतुराज, अब आपको आपकी वाली दवाई मिल रही है, तो वो दवाई खा के लग कैसा रहा है आपको? ये सवाल मेरे मन में है।
क्योंकि आप कांग्रेस के नेताओं पे इतने सारे आरोप लगाते थे, बीजेपी के नेताओं पे आपको इतने सारे आरोप लगाते थे। ये जो दवाई आपने खुद जिसका निर्माण किया, वो दवाई आज आप खुद ही चख रहे हैं, तो लग कैसा रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? हम यही तो बार बार कह रहे हैं भाजपा से कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोदी की गारंटी है। अच्छा ठीक है, ओके अजय आलोक पहले कैबिनेट में पास किसानों पर तो दिल्ली हमें में तो भारत वाईफाई के दिल्ली में प्रधानमंत्री वाईफाई जी की देते इज्जत बचानी हैं है। और वहां कहते हैं कि भारत के पंजाब के प्रधानमंत्री विकास जी की में इज्जत बाधा है, हो सकते हैं ये। देखिए अमीश, हम लोग की बात सुन के, कांग्रेस की बात सुन के, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है ऋतुराज भाई भी अपसेट हो गए हैं। 3.5 करोड़ पंजाब की पॉपुलेशन को 3.5 लाख बता रहे हैं। अब क्या कीजिएगा? समस्या ये है कि वाईफाई देना, किसान देना, देख रहे हैं कि पंजाब से सारी इंडस्ट्री निकलती जा रही है, 1 पैसे का निवेश नहीं हो रहा है पंजाब में। लोग वहाँ के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बिल्कुल खत्म हो चुका है।